क्या आपने कभी उस अदृश्य शक्ति को महसूस किया है जो हर सांस, हर स्पंदन, हर विचार के पीछे छुपी है, जिसे न देखा जा सकता है, न छुआ जा सकता है, लेकिन फिर भी वह हर जगह है? आजकल लोग ये सवाल बहुत पूछते हैं कि क्या भगवान सच में है? इसका जवाब तो उन्हें खुद ढूंढना होगा। तकलीफ से भरी इस कलयुगी जिंदगी में हर कोई परेशान है, वो भी किसी न किसी कारण से। इसी कारणवश कुछ लोग हताश हो जाते हैं। होना भी सही है, क्योंकि तकलीफें उन्हें तोड़ देती है। और फिर वो इस सवाल को जन्म देते हैं कि सच में भगवान है? अगर है तो फिर उन्हें इतनी तकलीफें क्यों हो रही है? इस वीडियो को बनाने का एक ही मकसद है कि जो लोग जिस भी तरह से ईश्वर में विश्वास रखते हैं वो उनका तरीका है। मैं ये वीडियो किसी को भी ठेस पहुंचाने के लिए नहीं बन रहा हूँ। सबकी अपनी अपनी आस्था है। मेरे पास एक सवाल आया था कि क्या सच में ईश्वर है या नहीं। इस वीडियो को देखकर आपको खुद डिसाइड करना होगा कि आप क्या सोचते हैं। सदियों से ऋषि मुनियों ने तपस्या में डूबकर उसी प्रश्न का उत्तर खोजा, क्या भगवान वास्तव में मौजूद है? कुछ ने उसे ब्रह्म कहा, कुछ ने परब्रह्म। लेकिन क्या ये सिर्फ विश्वास की बातें हैं या इनके पीछे कोई गुप्त विज्ञान है? आज हम एक रहस्यमय यात्रा पर निकलेंगे, जहां हम प्राचीन ग्रंथों, दार्शनिक विचारों और गूढ़ अनुभवों के माध्यम से उस सत्ता को समझने का प्रयास करेंगे जिसे ईश्वर, सत्य, सर्वशक्तिमान या द सोर्स कहा गया है। क्या आप तैयार हैं उस रहस्य से पर्दा हटाने के लिए जिसे युगों से छुपाया गया है? ईश्वर है या नहीं? यह सवाल आज का नहीं, बल्कि उतना ही पुराना है जितनी स्वयं सृष्टि। जब सभ्यताएं जन्म ले रही थीं, मेसोपोटामिया, मिस्र, सिंधु घाटी, माया और रोजेटेक्स, हर संस्कृति में एक बात समान थी, एक ऐसी चेतना की अवधारणा जो सब कुछ संचालित करती है। भारत की भूमि पर वैदिक ऋषियों ने इसे ब्रह्म कहा। न तो यह जन्म लेता है, न मरता है, न इसे कोई देख सकता है, फिर भी यह सब में व्याप्त है। ऋग्वेद में एक सूक्त आता है, एको हम बहुश्याम, मैं एक हूं और अनेक होने की इच्छा करता हूं। यह ईश्वर की पहली अभिव्यक्ति का संकेत देता है, एकता से अनेकता की ओर। उपनिषदों में बताया गया है, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं और तत्वमसि, तू वही है। इन वाक्यों ने ईश्वर और आत्मा के बीच की सीमाओं को मिटा दिया। प्राचीन ग्रीस में भी सुकरात, प्लेटो, अरस्तु जैसे दार्शनिकों ने एक प्रथम कारण या अनमूव्ड मूवर की बात की, जो सभी घटनाओं का आधार है पर स्वयं कारणहीन है। चीनी दार्शनिक लाओ त्जू ने ताओ को ईश्वर की तरह परिभाषित किया, एक ऐसा मार्ग जो बताया नहीं जा सकता, बस अनुभव किया जा सकता है। लेकिन फिर यह ज्ञान छुपाया क्यों गया? क्योंकि सच्चा ईश्वर कोई पुस्तक, कोई संस्था नहीं है, वह तो अंतरात्मा में बसा है। और यही बात शक्तिशाली संस्थाओं के लिए खतरा बन गई। जैसे जैसे धर्म संगठित हुआ, एक केंद्रीय सत्ता ने ईश्वर की परिभाषा को मोड़ना शुरू किया। जो व्यक्ति अंदर झांकने की बात करता, उसे विधर्मी, भटका हुआ या खतरनाक घोषित कर दिया गया। गूढ़ विद्याओं के जानकार, जैसे तांत्रिक, सूफी, योगी या हर्मेटिक परंपराओं के अनुयायी, इनकी आवाजें दबा दी गईं। क्योंकि अगर व्यक्ति को यह ज्ञान मिल जाए कि वह स्वयं ईश्वर का अंश है, तो फिर उसे किसी मध्यस्थ, किसी संस्था या किसी डर की जरूरत नहीं होती। गॉड को बाहरी सत्ता नहीं, बल्कि एक आंतरिक अनुभव के रूप में समझना, यही सबसे बड़ा रहस्य है। और इसी कारण ईश्वर के अस्तित्व को लेकर इतना भ्रम फैलाया गया। क्योंकि जब तक ईश्वर एक रहस्य बना रहेगा, तब तक भय और नियंत्रण बना रहेगा। हमने इतिहास से देखा कि ईश्वर को केवल बाहर खोजा गया, मंदिरों, चर्चों, मस्जिदों, ग्रंथों में। चलिए, कोई बात नहीं, मैं इस पर कोई विवाद नहीं करना चाहता, क्योंकि ये सभी धर्मों और मजहबों की आस्था का केंद्र है। परंतु क्या आपने कभी खुद से यह पूछा है, अगर ईश्वर सब जगह है तो क्या वह मुझ में भी है?
ध्यान से देखिए, हर श्वास में, हर धड़कन में एक कंपन है। यह कंपन ही ब्रह्मांड की मूल ध्वनि है, जिसे भारतीय संस्कृति में ओम कहा गया। ओम कोई शब्द नहीं, बल्कि चेतना की धुन है। जब आप शांत होते हैं और गहरे ध्यान में उतरते हैं, तब आपके भीतर एक आंतरिक स्पंदन सुनाई देता है। वही स्पंदन, वही ऊर्जा ईश्वर है। ईश्वर कोई रूप नहीं, कोई चेहरा नहीं, वह एक चेतना है। मानव शरीर को ही लीजिए, यह हृदय किसके आदेश से धड़कता है? ये फेफड़े किसकी अनुमति से सांस लेते हैं? यह चेतना जो इन शब्दों को पढ़ रही है, कहां से आती है? प्राचीन ग्रंथों में कहा गया है, यत्र यत्र मनः यान्ति तत्र तत्र सन्निधिं कुर्यात्। जहां जहां तुम्हारा मन जाता है, वहां वहां ईश्वर की उपस्थिति को महसूस करो। ईश्वर को खोजने की सबसे पहली और सबसे सच्ची शुरुआत स्वयं की खोज है। जी हाँ, बिल्कुल सही। सबसे पहले आप अपने आप को खोजो, भगवान खुद तुम्हें मिल जाएंगे। अब सवाल उठता है, अगर ईश्वर मेरे अंदर है तो मैं उसे क्यों नहीं देख पाता? क्योंकि हमारी चेतना इंद्रियों की धुंध से ढकी हुई है। हम केवल वही देखते हैं जो आंखें दिखाती हैं, सुनते हैं जो कान सुनाते हैं, परंतु ईश्वर इन 5 इंद्रियों से परे है। वह एक अनुभव है, एक स्थिति है, नॉट अ बीइंग बट अ स्टेट ऑफ बीइंग। ध्यान, तप, मौन और एकाग्रता, यही वो उपकरण हैं जो हमें ईश्वर की अनुभूति कराते हैं। हार्मेटिक परंपराओं में कहा गया है, एज अबव सो बिलो, एज विद इन सो विदाउट। यानी जो बाहर है वही भीतर है, और जो भीतर है वही ब्रह्मांड में फैला हुआ है। आपका मन अगर अशांत है तो ब्रह्मांड भी अशांत लगेगा, परंतु जब भीतर शांति आती है तो ईश्वर स्वतः प्रकट हो जाता है, बिना किसी शब्द के। अब जब हमने समझा कि ईश्वर केवल बाहरी अस्तित्व नहीं बल्कि आंतरिक चेतना है, तो आइए उन रहस्यों और भ्रमों की बात करें जो सदियों से इस सत्य पर पर्दा डालते आए हैं। पहला भ्रम, ईश्वर एक दंड देने वाला शासक है। यह विचार धर्मों द्वारा फैलाया गया जब लोगों को नियंत्रण में रखना आवश्यक था। लेकिन उपनिषदों में कहा गया है, नैति नैति, यह नहीं वह भी नहीं। ईश्वर को किसी एक रूप, किसी एक नाम में बांधना असंभव है। वास्तव में ईश्वर प्रेम है, प्रकाश है और पूर्ण स्वतंत्रता है। दूसरा भ्रम, ईश्वर कहीं बहुत दूर है, स्वर्ग में या किसी अन्य लोक में। लेकिन भगवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, अहम आत्मा गुणाकेश सर्वभूताशय स्थितः, अर्थात मैं हर जीव के भीतर स्थित आत्मा हूं। तो जब हम कहते हैं क्या ईश्वर है, सही प्रश्न यह होना चाहिए, क्या मैं उसके अनुभव के लिए तैयार हूं? अब एक गूढ़ रहस्य ये भी है कि जब भी कोई आत्मा जागती है, वह सत्ता के लिए खतरा बनती है, क्योंकि जो ईश्वर को अपने भीतर जान लेता है, उसे कोई धर्म, कोई सरकार, कोई डर नहीं रोक सकता। इसलिए यह ज्ञान छिपाया गया, उपहासित किया गया और कई बार जलाया गया। गैलीलियो, कपरनिकस, मीरा, सुकरात, ये सब उसी चेतना की खोज में आगे बढ़े थे। क्या आप जानते हैं, प्राचीन मिस्र के पिरामिडों में भी ईश्वर का रहस्य आंख के प्रतीक से दिखाया गया है। आई ऑफ हॉरस, भारतीय संस्कृति में इसे ही तीसरी आंख कहते हैं। वह दृष्टि जो देखती नहीं बल्कि जानती है। तीसरी आंख खुलती है जब व्यक्ति विचारों से परे जाता है, शरीर से दूरी बनाता है और आत्मा में केंद्रित होता है। अब सोचिए, यदि ईश्वर का अनुभव संभव है तो क्यों इतने लोग उससे दूर हैं? क्योंकि उन्हें भ्रमित किया गया है पैसे, पद, डर और बाहरी धार्मिक क्रियाओं से, जबकि सत्य हमेशा सरल रहा है। ईश्वर वह मौन है जो शोर के पार है। अब तक हमने जाना कि ईश्वर कोई बाहरी सत्ता नहीं, बल्कि चेतना की वो गहराई है जो हमारे भीतर ही स्थित है। लेकिन अब प्रश्न है, क्या इसे केवल समझकर अनुभव किया जा सकता है? उत्तर है नहीं। ज्ञान को अनुभव में बदलना पड़ता है और यही है असली साधना। अब हम बात करेंगे ऐसे 3 रहस्यमय लेकिन प्रभावशाली अभ्यासों की, जो आपको ईश्वर के अनुभव की ओर ले जा सकते हैं। पहला है मौन साधना, साइलेंस मेडिटेशन।
प्रत्येक दिन कम से कम 15 मिनट मौन में बैठिए। कोई कल्पना नहीं, बस मौन। क्योंकि ईश्वर किसी शोर या शब्द में नहीं, बल्कि मौन की गहराई में मिलता है। प्राचीन योगियों का मानना था कि मौन में बैठते बैठते जब भीतर का विचार तंत्र रुकता है तो वही क्षण ब्रह्म के साक्षात्कार का द्वार बन जाता है। मौन वह द्वार है जहां परमात्मा खुद को प्रकट करता है। दूसरा है त्रिकाल संध्या ध्यान, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर इंटीग्रेशन। 3 बार ध्यान करें, प्रातः, दोपहर और रात्रि में। हर ध्यान के समय खुद से यह 3 प्रश्न पूछें। मैं कौन हूं? मैं क्यों हूं? मैं कहां जा रहा हूं? यह अभ्यास आपके चेतन और अवचेतन के बीच पुल बनाता है और धीरे धीरे आपकी तीसरी आंख जागृत होती है। यहां कोई जवाब सही या गलत नहीं होता, सिर्फ अनुभव होता है। तीसरा है नाड़ी निरीक्षण और प्राण ज्ञान, ब्रेथ अवेयरनेस। अपनी श्वास पर ध्यान दें। हर सांस को इस चेतना से देखें मानो वह ईश्वर से सीधा संबंध बना रही हो। प्रत्येक श्वास में कहें, मैं हूं, मैं हूं, मैं हूं। ये 2 शब्द, मैं हूं, संपूर्ण ब्रह्मांड का रहस्य है। बाइबल में ईश्वर ने यही कहा था, आई एम दैट आई एम। सनातन उपनिषदों में कहा गया, अहम ब्रह्मास्मि। जब आप श्वास में ईश्वर को महसूस करने लगते हैं तो भीतर एक कंपन, एक प्रकाश, एक अद्भुत मौन उत्पन्न होता है। अब जानिए इसकी शुरुआत कैसे करें। हर दिन एक समय निश्चित करें और तीनों अभ्यासों में से कम एक अपनाएं। शुरुआत में बाधाएं आएंगी, नींद, विचारों का तूफान, संदेह, लेकिन यह सब सामान्य है। अविराम अभ्यास ही सिद्ध है। एक प्रसिद्ध कहावत आपको बताए चलता है, जब तुम खोजते नहीं तब तुम पा जाते हो, जब तुम मौन होते हो तब वह बोलता है। तो अब जब हम इस गूढ़ यात्रा के अंत पर हैं, एक बात स्पष्ट है, ईश्वर कोई स्थान या परिभाषा नहीं है। वह एक अनुभव है जो तब होता है जब मन मौन होता है और आत्मा जागृत। प्राचीन ऋषियों, सूफियों और ज्ञानी संतों ने एक ही स्वर में कहा, जिसे तू बाहर ढूंढता है वह तेरे भीतर बैठा मुस्कुरा रहा है। ईश्वर को जानने के लिए पुस्तकों की भीड़ नहीं, बल्कि भीतर उतरने की हिम्मत चाहिए। अब सवाल ये उठता है कि क्या तुम तैयार हो उस अनुभव के लिए जिसे शब्दों में नहीं बांधा जा सकता? क्या तुम उस मौन से मिलने को तत्पर हो जहां परमात्मा स्वयं प्रकट होता है? अगर हां, तो अब समय है लौटने का नहीं, भीतर जाने का। अंत में आपसे एक विनम्र आग्रह करना चाहता हूं कि अगर यह वीडियो आपके भीतर कोई हलचल, कोई प्रश्न या कोई प्रकाश जगा सके तो इसे अपने मित्रों के साथ साझा करें, क्योंकि ज्ञान अकेला नहीं खिलता, वह बांटने से बढ़ता है। अंत में मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि आपके दुख कष्टों से आप जिस भी तरह लड़ते हैं, अगर आप ईश्वर में विश्वास रखते हैं, जो कि आपको रखना चाहिए, चाहे आप जिस भी तरह से रखें, आप प्रार्थना स्थल, ग्रंथों के सहारे या अपने अंदर ईश्वर को मानते हैं, तो आप मानिए और ईश्वर का ध्यान करिए। जीवन में राह दिखाने वाला जरूर होना चाहिए, वो कोई भी हो सकता है। ये आपके ऊपर है कि आप उसे ईश्वर मानते हैं या नहीं। अब आपने डिसाइड कर लिया होगा कि ईश्वर का अस्तित्व है कि नहीं। अपने विचार कमेंट में बताए, वीडियो को लाइक एवं शेयर करें और राष्ट्र रूट्स चैनल को सब्सक्राइब करें। हर आत्मा की यात्रा मंगलमय हो। ओम तत्सत। सबका कल्याण हो।